हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर अपने टॉपिक चल रहा था W/W%। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर W/W% की अपन बात कर रहे थे, भार बट्टे में भार प्रतिशत जिसको मैंने बोला था। ठीक है, मैं उसके कुछ क्वेश्चन करा रहा था। एक क्वेश्चन और है उसका, ये देखो कि मान लो एक विलयन है जिसका वेट बाय वेट परसेंट आपको दे रखा है 5। एक सॉल्यूशन है जिसका वेट और वेट परसेंट आपको कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। ठीक है, और सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है, विलयन आपको कितना दे रखा है, विलयन आपको दे रखा है, वो दे रखा है 450 ग्राम, 450 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहे बताओ सॉल्यूट कितना होगा। विलय की मात्रा आपसे पूछ ली गई है, विलय की मात्रा आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, तो पूछ रहे बताओ इसमें सॉल्यूट कितना होगा। आपको देखो वेट बाय वेट परसेंट का एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। ऊपर मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट बताया था आपको। ठीक है, नीचे अपन ने क्या बताया था, सॉल्यूशन बताया था। दोनों ही वेट की बात करते हैं तब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो ये आपको दे रखा है 5, सॉल्यूट आपसे पूछ लिया, विलय आपसे पूछ लिया, सॉल्यूशन आपको दे दिया, इनटू में आपने क्या करा 100, एक जीरो से एक जीरो काटा। सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 45 × 5/10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सारा 22.5 ग्राम। मतलब ये कि विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, 22.5 ग्राम हो जाएगी। सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 22.5 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। W/W% कितना दे दिया आपको, अगर 5% दे दिया और सॉल्यूशन आपको कितना दे दिया, 450 ग्राम दे दिया, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पीपीएम में, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन प्रति 10 लाख अणु। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, ये जीके का क्वेश्चन है कि पीपीएम की यूनिट कहाँ यूज होती है। तो पानी की हार्डनेस, पानी की कठोरता, मतलब कठोर पानी का मतलब ये है कि खारा पानी या मीठा पानी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है उसको किस में मापते हैं, पीपीएम में। उसी को किस में मापते हैं, क्लार्क में भी मापते हैं। किस में मापते हैं, क्लार्क में भी मापते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपसे मान लो पूछ लें कि 15 पीपीएम कंसंट्रेशन को, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट में चेंज करना है, तो 15 पीपीएम कंसंट्रेशन को वेट बाय वेट परसेंट में अगर आप चेंज करोगे तो कैसे होंगे। तो देखो ये हो जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंट निकालने के लिए 15 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10⁶ पार्ट पर मिलियन, 10⁶ प्रति 10 लाख अणु। 100 से आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0015 पीपीएम। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट के अंदर आ जाएगा, परसेंट में आएगा, सॉरी, वेट बाय वेट परसेंट में ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। उसके बाद अपने बात करते हैं, आपको वेट बाय वेट परसेंट के 1-2 क्वेश्चन और थे, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया गया है, यदि 20 ग्राम ए, यदि 20 ग्राम कोई कंपाउंड है ए, ठीक है, और वो 140 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो 140 ग्राम किस में है, सॉल्यूशन में है, विलयन में उपस्थित है। 140 ग्राम सॉल्यूशन में है, विलयन में उपस्थित है, तो इसका वेट बाय वेट परसेंट हमको निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूट आ जाएगा, विलय आ जाएगा 20 ग्राम, और विलयन कितना दे रखा है 140, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 काट देना। इसको पूरे को सॉल्व करके आप देखना, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 14.2% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन और है आपके इसमें, वो है कि यदि 40 ग्राम आपने क्या ले लिया, NaH ले लिया, ठीक है, और 120 ग्राम आपने क्या ले लिया, H2O ले लिया, तो वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात करो, तो वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात करो। तो देखो भाई सीधी सी बात है, सॉल्यूट कितना है, विलय कितना है 40 ग्राम, विलायक है ये, सॉल्वेंट है 120 ग्राम, और नीचे अपन को लेना है क्या है, सॉल्यूशन लेना है, इसीलिए मैं इसमें क्या करा 100 ऐड कर दिया। तो 40 160 इंटू क्या हो गया 100 हो गया, 0 से 0 आपने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25%।
कितना आ जाएगा 25%। तो ये नोट्स के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको एक बार समझ के अच्छे से करके और देखना। अगर किसी को लगे स्पीड में चल रहा हूं तो वीडियो को स्लो करके देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद एक टर्म आती है, वो टर्म है मोलरता, मोलैरिटी। उसके बाद एक टर्म आती है, वो टर्म क्या है आपकी मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। तो जो आपने सांद्रता के बारे में बताया था वही मोलरता होती है। जो कंसंट्रेशन के बारे में बताया था, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी, मोल लीटर इनवर्स। इसकी यूनिट भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स। मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में या 1 लीटर पानी में सोल्यूट के विलय के जितने मोल गिरे हैं उसको आप सांद्रता बोलते हो, ठीक है, घुल गए हैं। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी भी यही होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल गिरे होंगे वो ही क्या कहलाएंगे, आपकी मोलैरिटी कहलाएगी, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल आपने डाले हैं, विलय के जितने मोल आपने डाले हैं वही क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल, जिसको आप बोलेंगे मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में ले लो, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में लोगे तो ऊपर 1000 कर देना बस। अगर ये ml में ले लो तो ऊपर क्या कर देना, 1000 कर देना, ठीक है। जैसे इसका एक क्वेश्चन आपको मैं दूं, हाँ, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaH 500 ml सॉल्यूशन में है, 500 ml है, ध्यान रखना। 20 ग्राम NaH आपका क्या है, 500 ml सॉल्यूशन में है, 20 ग्राम NaOH 500 ml सॉल्यूशन में है, ठीक है ना। तो बताओ इसका मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है, मोल आने चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मोल कैसे निकालते हैं, NaH के मोल निकालने हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दिया गया भार 20, अणु भार 40। NaH का अणु भार पिछले वीडियो में देखना बताया हुआ है। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, 1/2। तो आप यहाँ पे मोलैरिटी के फॉर्मूले में इसको रख लो, 1/2 इनटू में विलयन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है वो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा 500, ठीक है, बट ml में दिया है, इसीलिए ऊपर क्या करोगे आप 1000 से गुणा कर देना, 1000 से गुणा कर देना। ये कट गया 2 से, ये कट गया 2 से। 1 मोल लीटर इनवर्स यूनिट जरूर लिखनी है, 1 मोल लीटर इनवर्स इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई, ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दिया है मोलैरिटी का, तो इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है तुम्हें मोल डायरेक्ट दे दे फिर मोलैरिटी पूछ ले, अगर तुम्हें मोल नहीं दिया तो तुमसे मोलैरिटी पूछता है तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट करके आप मोलैरिटी पहले निकालोगे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपके नोट्स के अंदर है, एसिटिक एसिड का वेट बाय वेट परसेंट दिया गया है 20%, किसका, एसिटिक एसिड का W/W दिया गया है 20%, और सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो आपसे मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछ रहे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछ रहे हैं, विलय के क्या पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं, विलय के क्या पूछेगा, मोल पूछेगा। तो देखो भाई इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया है एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पे सोल्यूट भी क्या है, एसिटिक एसिड है, विलय क्या है, एसिटिक एसिड है, और मोल पूछ रहे हैं, मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन वेट दिया नहीं हुआ, वो हमारा कॉमन सेंस है। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है कि 20 ग्राम एसिटिक एसिड, 20 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। 20 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ आप क्या करोगे, गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट आप निकालना 60 आएगा, मोल आ जाएगा 1/3। मोल की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई,
इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद बात अपने करते हैं, ये तो आपका हो गया वेट अपॉन वेट पूरा हो गया, मोलैरिटी पूरा हो गया। उसके बाद एक नई टर्म आती है, वो आती है V अपॉन V %, मतलब आयतन बटे आयतन। अब ऊपर किसका वॉल्यूम लोगे, ऊपर किसका आयतन लोगे, विलय का। नीचे किसका आयतन यहाँ पे लोगे, विलयन का। ऊपर बात करेंगे सॉल्यूट की, नीचे बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, इतनी बात करेंगे भाई, ये देख लो, क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका फॉर्मूला सेम W/W फॉर्मूले की तरह होता है। इसका मतलब क्या है, 5% V/V का मतलब क्या होता है कि 5 ml तो क्या है, विलय है, मतलब 5 ml क्या है, सोल्यूट है। 95 ml क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है। और 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है भाई, 5% V/V का मतलब क्या है कि 5 ml सॉल्यूट आपका 95 ml पानी में है, तो ही पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, आयतन कितना हो गया आपका, 100 ml हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, V/V % टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए कि कौन सी इकाई है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर पूछ ले तो V/V % टेम्परेचर पर निर्भर करता है, सॉरी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि V/V % टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मान लो इसका क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या आता है, तो देखो नोट्स के अंदर क्वेश्चन मैंने लिखा रखा है कि 20 ml क्या है, A है, ठीक है, और 160 ml क्या है, B है। दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करा, तो बताओ इसका V/V % क्या होगा, V/V % क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या लिखोगे, विलय, नीचे क्या लिखोगे, विलयन। तो ये तो विलायक है, इसको ऐड कराए इसके अंदर, ये आ गया 100। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 11.1% के आसपास। ये हो गया आपका V/V %। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का मैटर आपका क्या है, क्लियर है। इसके बाद का टॉपिक आपको कराऊंगा अगली वीडियो के अंदर।